Hello, my dear students. This is Akriti Tiwari. Welcome you all on my YouTube channel V Biology. और क्योंकि मैं हमेशा से आप सबको बोलती हूँ कि मैं बायोलॉजी को इजी और इंटरेस्टिंग वे में सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और आई होप कि मैंने जितना समझाया है आपको अब तक आपको सबको समझ में आया होगा। आज हम चैप्टर जो 2 है क्लास 11th का उसको आगे बढ़ाते हैं, और मैंने अब तक आपको 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया है। अब ये सारे किंगडम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हमको स्टेप बाय स्टेप पढ़ने हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट किंगडम मोनेरा। तो बेसिकली किंगडम मोनेरा में हम सारे बैक्टीरिया को पढ़ते हैं बच्चों, और बहुत सारी वैसे तो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ेंगे और इनके टाइप्स को हम पढ़ेंगे कि किस तरीके के बैक्टीरियाज हम इसमें पढ़ेंगे। एग्जांपल्स हम इनके वन बाय वन पढ़ेंगे जो भी आपकी एनसीईआरटी में कवर अप है। ठीक है, एक आधी चीज एक्स्ट्रा ही करने की कोशिश करेंगे, फिर भी अगर कुछ बच जाता है यू जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं वो सारी चीजें इंक्लूड करूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा इज बेसिकली किंगडम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसमें आते हैं सारे के सारे। तो यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं, सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं और प्रोकैरियोट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था केवल जितने भी हम 5 किंगडम पढ़ेंगे ओनली द प्रोकैरियोट्स, ओनली द मोनेरास आर द वन जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है, राइट? तो जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है उनको हम प्रोकैरियोट कहते हैं, लेकिन इनके पास न्यूक्लियोइड है बच्चों। देखिए मैंने यहाँ पर न्यूक्लियोइड लिखा है। तो बेसिकली न्यूक्लियोइड क्या है? जब न्यूक्लियर मटेरियल इनके जेनेटिक मटेरियल इनके पास है, लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए कैसा है? नेक्ड है। नेक्ड का मतलब कोई कवरिंग नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो ऐसे मटेरियल को हम नेक्ड मटेरियल कहते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट्स है और इनके पास नेक्ड डीएनए प्रेजेंट है। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, और ये भी कवर्ड रहती है एक म्यूकस की कवरिंग से। सेल ऑर्गेनेल्स इसमें बहुत सारे एब्सेंट होते हैं। कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम मीजोसोम कहते हैं। ये मीजोसोम बेसिकली सरफेस एरिया ऑफ द सेल को ऐसे इंक्रीज कर देते हैं और रेस्पिरेशन कराते हैं। तो सेल ऑर्गेनेली कौन कौन से इसमें एब्सेंट है? इनके अंदर ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट है, गोल्गी अपैरेटस एब्सेंट है, लाइसोसोम्स इनमें नहीं होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होते हैं। लेकिन इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं मीजोसोम। ये मीजोसोम जो है ये रेस्पिरेशन के लिए और भी अदर एक्टिविटीज में हेल्पफुल होते हैं इन बैक्टीरियाज के लिए। राइबोसोम की अगर बात करें तो राइबोसोम का टाइप जो है 70S है बच्चों। मैं आगे अभी आपको बताऊंगी 60, 70, 80 के कौन से टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, और पूरा जब हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो इन सारी ऑर्गेनेलीज के बारे में हम डीपली स्टडी करने वाले हैं कि राइबोसोम्स क्या है, ER क्या है, गोल्गी अपैरेटस क्या है, लाइसोसोम क्या है, इनके फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो डिटेल में हम इनके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को करेंगे। तो अभी के लिए आप जस्ट क्या कह सकते हैं, इसको आप याद करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो रिप्रोडक्शन जो है वो मल्टीपल ये होते हैं बाइनरी फिजन के थ्रू। बाइनरी फिजन में आपको बता चुकी हूँ। लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट ये कर पाते हैं फ्लैजुला की हेल्प से। अब फ्लैजुला जो होता है बच्चों बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अगर पूरी ऑल ओवर द बॉडी कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है तो हम इन्हें फ्लैजुला नहीं कहते हैं, सीरिया कहते हैं। 1 या 2 प्रेजेंट है तो हम इन्हें कहते हैं फ्लैजुला। और इसके ऊपर ये भी डिपेंड करता है ऑन द लोकेशन की ऊपर की साइड प्रेजेंट है या बॉटम साइड पर प्रेजेंट है। ठीक है, 1 है या 2 है। ठीक, तो लोकोमोशन फ्लैजुला की हेल्प से होता है। ये फ्लैजुला जो होता है प्रोटीन के बने होते हैं, और कौन से प्रोटीन में होते हैं फ्लैजुला में? फ्लैजुलिन। फ्लैजुलिन नाम का प्रोटीन फ्लैजुला में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक खास बात ये हो गई। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक, पैरासिटिक, हेटेरोट्रोपिक, सैप्रोफिटिक, बहुत सारे हैं। अब इसके बाद एग्जांपल्स की जब हम बात करते हैं तो आर्केबैक्टीरिया आर द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले एंशिएंट ऑर्गेनिज्म आप इन्हें कह सकते हैं। सबसे पहले हमने आर्केबैक्टीरिया के बारे में ही पढ़ा, और क्योंकि बैक्टीरिया में सबसे पहले आर्केबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा तो इन्हें ओल्ड बैक्टीरिया भी कहते हैं।
और यू बैक्टीरिया जो है ये ट्रू बैक्टीरिया है, इनके अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रू बैक्टीरिया की। फिर साइनोबैक्टीरिया जिसे हमने एल्गी में रखा था, दे आर एक्चुअली नॉट एन एल्गी, इनके पास क्लोरोफिल होता है इसलिए हमने इसको एल्गा में रखा था, बट दे आर बैक्टीरिया माइकोप्लाज्म, ये सारे बैक्टीरिया के टाइप हैं। एक एग्जांपल है एसिटोमाइसिट। एसिटोमाइसिट के बारे में आपने बहुत सुना होगा शायद। और एसिटोमाइसिट जो फंजाई है, जो फंगी है, ये क्या करती है, डिजीज कॉज करती है, ये गम्स की डिजीज कॉज करती है। और उस डिजीज में क्या होता है, गम्स जो होते हैं बहुत ज्यादा स्वेलन अप हो जाते हैं, बहुत पेनफुल होती है, और उसमें से कुछ म्यूकस जैसा पस जैसा सिक्रीशन होने लगता है। और जब आप इसके अरेंजमेंट को देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, जब आप इसको एनालाइज करेंगे, तो ये जो फंजाई है ये बिल्कुल इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट बना लेती हैं, दिस वे कॉलोनीज में ऐसे चेन्स बना करके इस तरीके के बनाती हैं। तो आप देखोगे ये रेज जैसे दिखाई दे रही है ना, सन रेज, तो सन रेज की तरह इनका जो अपीयरेंस नजर आता है, इसी वजह से दिस इज द रीजन कि हम इन्हें रे फंजाई के नाम से भी जानते हैं। अब जो बैक्टीरिया की हम बात करेंगे, तो बैक्टीरिया में वैसे तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये यू बैक्टीरिया का था, हम सारे सेल्स जो पढ़ेंगे, शेप जो पढ़ेंगे बैक्टीरिया का, वो यू बैक्टीरिया के अंडर पढ़ने वाले थे एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। लेकिन बैक्टीरिया जो है नॉर्मली भी इन्हीं शेप्स के होते हैं, तो मैं आपको यहीं पर बता दे रही हूँ। मोनेरेंस जो होते हैं वो राउंड शेप के हो सकते हैं, अगर राउंड है तो हम उन्हें कोकस कहते हैं। अब ये कोकस जो है ये या तो स्ट्रेट लाइन में भी अरेंज हो सकते हैं, या फिर ग्रेप जैसे बंच में भी ये प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन कॉलोनी बना रहे हैं तो हम उनका एग्जांपल एक स्ट्रेप्टोकोकस पढ़ते हैं, और दूसरा अगर एक कॉलोनी ग्रेप जैसे बंच में प्रेजेंट नजर आ रहे हैं तो हम इसे कहते हैं स्टेफाइलोकोकस। तो ये दो तरीके की अरेंजमेंट राउंड शेप कोकस बैक्टीरिया में हमें नजर आती है। फिर सेकंड जो शेप है वो रॉड शेप्ड है। रॉड शेप्ड है यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो इसका एग्जांपल हम देख पा रहे हैं, इन्हें ऐसे बैक्टीरिया को हम बैसिलस सबटिलस भी कहते हैं, ठीक है। फिर स्पाइरल शेप्ड है, कुछ स्प्रिंग जैसा शेप आपको नजर आ रहा है। ऐसी बैक्टीरिया जिनके पास स्पाइरल शेप्ड होती है उन्हें हम स्पैरोचाइट्स कहते हैं, स्पैरोकाइट्स कहते हैं, और एग्जांपल इसका है स्पाइरुलिना। फिर फोर्थ शेप्ड है विब्रियो। विब्रियो को कॉमन यानी कॉमन लैंग्वेज में हम कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया कहते हैं। जो कॉमा जैसी शेप के बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम कहते हैं विब्रियो, ठीक है। अब हम इनके एग्जांपल्स को, कुछ मेन एग्जांपल्स को वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली वी आर गोइंग टू रीड अबाउट 4 एग्जांपल्स, आर्किबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्म, 4 के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट 2 यहाँ पर लिखे हुए हैं। आफ्टर दैट आई विल ड्रॉप द बोर्ड एंड move on to the other ones. So the very first is archaebacteria. तो आर्किबैक्टीरिया में जो इनकी खास बात यह है, कैरेक्टरिस्टिक, ये सिंपलेस्ट होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं। प्रिमिटिव का मतलब अर्लीस्ट, मैंने अभी आपको बताया था, जो बहुत सबसे पहले नजर आए, है ना। सो दे आर द प्रिमिटिव। सेल वॉल इनमें पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन की बनी होती है, पॉलीसैकेराइड्स और प्रोटीन की बनी होती है इनकी सेल वॉल। और सेल मेम्ब्रेन जो है वो मोनोलेयर होती है। मोनोलेयर का मतलब ये है कि जैसे हमारी बॉडी जो है उसमें सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड की बनी हुई है लेकिन बाय लेयर्ड है ना। हमारी बॉडी में हमने पढ़ा है ना 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है, तो वो बाय लेयर हो गई, ब्रांच चेन में रहते हैं। लेकिन जो आर्किबैक्टीरिया है उनमें मोनोलेयर होती है लिपिड की। तो एक सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का ये पॉइंट हो गया। उसके बाद जो है आर्किबैक्टीरिया जो है वो हार्श हैबिटेट्स में रह पाते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स को आसानी से झेल लेते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उनको हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ये सिंगल सेल्स होते हैं और कॉलोनीज में भी प्रेजेंट होते हैं। अब मैं सोचा है हम इनको इतना डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बच्चों ये बहुत ज्यादा डिजीज कॉज करते हैं, और इनके बारे में अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम इनको ओवरकम नहीं कर पाएंगे। हम उन डिजीज के लिए जो है हम एंटीबॉडीज नहीं ढूंढ पाएंगे, वैक्सीनेशन नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए जब हम इनकी पूरे स्ट्रक्चर को, इनके केमिकल स्ट्रक्चर्स को डीपली स्टडी करते हैं, इनकी शेप, ये किस तरीके से फैल सकते हैं, स्प्रेड मैकेनिज्म, सब कुछ हमें इसलिए यहाँ पर पढ़ना है ना, कि रिप्रोडक्शन किस तरीके से हो पाता है, ये किस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं,
हार्श हैबिटेट में भी सर्वाइव कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे, ठीक है। तो सिंगल सेल है, ये कॉलोनीज में रहते हैं, रिजिड सेल वॉल है इनके पास, और इनके पास फ्लैजिला भी होता है। हेट्रोट्रॉफिक है, और कुछ जो है वो पैथोजेंस होते हैं क्योंकि ये डिजीज कॉज करते हैं, जैसे टाइफाइड बहुत, और लेप्रोसी, फ्लोरेला, ये बहुत सारी कॉमन डिजीजेस हैं जिनके बारे में हमने सुना है। ये सभी कौन कॉज करते हैं? ये सभी कॉज करते हैं हमारे यू बैक्टीरियाज, क्योंकि दे possess the characteristics of true bacteria. That is why we are calling them true bacteria. Now move on to the next one. So I'm rubbing the left side of the board. So the next category is cyanobacteria. मैंने आपको बताया था earlier they were kept in the category of algae, but later on हमें पता लगा कि ये सब तो बैक्टीरिया ही है। तो साइनोबैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया जो है ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स है। यही रीजन था ना हमने इन्हें अलगी में रखा था, तो दे आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, यानी कि दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है, राइट। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन द पॉल्यूटेड वाटर। ब्लूम्स फॉर्म कर देते हैं पॉल्यूटेड वाटर में, राइट। तीसरी खास बात ये होती है इनकी कि इनके पास बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, कंटेन मेनी पिगमेंट्स। कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं इनके पास? जैसे कि फाइकोरिथ्रिन, और इनके पास होता है कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, इनके पास होता है क्लोरोफिल ए। बहुत सारे पिगमेंट्स इनके पास होते हैं। तो ये इतनी ज्यादा पिगमेंटेड होते हैं इन्हें तो इसलिए ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह रहे थे हम, है ना। they possess many of the pigments, phycoerythrin, बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल ए इनके पास होता है, फाइकोसायनिन इनके पास होता है, बहुत सारी इनके पास जो पिगमेंट्स हैं वो होते हैं। इनके पास बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, यानी कि दे आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग। जब आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी होगी तो ये सब पढ़ा होगा कि हम इनका इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइट। और रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये भी बाइनरी फिजन। क्यों? क्योंकि मोनोरा का ही तो पार्ट है, तो मोनोरंस किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं? बाइनरी फिजन के थ्रू, यानी कि रिप्रोडक्शन होता है बाय बाइनरी फिजन। नेक्स्ट इज कि ये जो है ये फ्रेगमेंट्स में पाए जाते हैं। दूसरी बात, जो शेप इनकी होगी वो स्पाइरल इन स्पाइरल शेप होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि इनका हम इस्तेमाल करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स की तरह, यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स, क्योंकि इनके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी होती है। एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, याद करने हैं, इनके डायग्राम्स आपको एनसीईआरटी में इजीली मिल जाएंगे। नोस्टॉक, एनाबिना। सो दीज are two important examples of this category, cyanobacteria. Now moving on to the last category of this kingdom जिसमें हमें पढ़ना है, that is mycoplasm. तो अभी मैं इसको यहाँ से रब कर देती हूँ। एक बार रब करने से पहले रिवाइज कर लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये ब्लूम्स बना लेते हैं पॉल्यूटेड वाटर में। पिगमेंट्स इनके पास वेराइट कैटेगरी के होते हैं, फाइकोएरिथ्रिन, बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल ए एंड मेनी मोर पिगमेंट्स दे पोजेस।
सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर लेते हैं, इसलिए हम इनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन के थ्रू। बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज किए जाते हैं क्योंकि इनके पास नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम इनकी बात करें तो नोस्टॉक और एनाबिना इनके दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, और डायग्राम के थ्रू आप इसको एनसीईआरटी से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया में रह गया है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज माइकोप्लाज्म। देखिए बच्चों, माइकोप्लाज्म क्या होता है? माइकोप्लाज्म भी प्रोकैरियोटिक, क्यों भाई? क्योंकि मोनेरा का एग्जांपल है, मोनेरा किंगडम को बिलोंग करता है, तो ये एक तो प्रोकैरियोट है। तो चाहे साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे आर्कियोबैक्टीरिया हो, चाहे यूबैक्टीरिया हो, कोई भी हो, तो आपको अगर इनके पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता है अलग अलग एग्जाम्पल की, तो आप मोनेरा किंगडम की अगर कैरेक्टरिस्टिक लिख देंगे तो वो भी आपका ठीक ही होगा, क्योंकि ये सभी इस किंगडम को बिलोंग करते हैं। तो माइकोप्लाज्म की अगर बात करें तो स्मॉलेस्ट, एक तो ये प्रोकैरियोट है, दूसरी बात इसके पास सेल वॉल नहीं होती है, बल्कि जो मोस्ट ऑफ द मोनोरेंस होते हैं उनके पास सेल वॉल्स होती है, वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, लेकिन माइकोप्लाज्म के पास सेल वॉल नहीं होती है, और ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी सरवाइव कर लेते हैं। तो ये इनकी खास बात होगी, है ना। तो हमें माइकोप्लाज्म की जब हम बात करेंगे तो हमें यही ध्यान रखना है कि माइकोप्लाज्म जो होते हैं प्रोकैरियोट्स हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो है इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, लैक करते हैं सेल वॉल, लिव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन, और ये बहुत सारे डिजीज कॉज करते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं, लेकिन किसमें? प्लांट्स में भी कर लेते हैं, मैन में भी कर लेते हैं, और एनिमल्स में भी कर लेते हैं। तो माइकोप्लाज्म के लिए इतना ही सफिशिएंट मैटर है जो कि आपको प्रिपेयर करना है, ज्यादा इसमें पूछा नहीं जाता है। मेन पार्ट बैक्टीरिया और मोनेरा किंगडम से जो है, एक तो आपको आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया के बारे में पूछ लेते हैं, दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इनकी शेप्स पूछ लेते हैं, तो शेप पूछ लेते हैं, और दूसरा आपको 1 मार्क के लिए इनके एग्जाम्पल्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, दैट इज सफिशिएंट अबाउट दिस किंगडम। ठीक है, आपके स्टैंडर्ड तक इतना सफिशिएंट है। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए डीपली आपको करना होगा, बट फॉर क्लास 11 दिस इज सफिशिएंट। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर we will be talking about kingdom protista. Meanwhile, if you like the channel, just hit the bell icon, subscribe my channel, hit a like, and thank you.